नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। दोस्तों, आज हम मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? अंकों पर आधारित प्रश्न या संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अंकों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, पहली चीज तो याद रखना दोस्तों, इसमें क्वेश्चन जो आते हैं दो अंकों की संख्या पर आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? दो अंकों की संख्या पर आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि इकाई का अंक क्या होता है और किसी भी संख्या में उनका जो गुणनफल होता है उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, या घातांकी संख्या जो होती है उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इकाई का अंक क्या होता है, ठीक, और दहाई का अंक क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके। सबसे पहले देखिए, मान के चलिए दोस्तों कोई संख्या लिखी हुई है, फिर से बता देता हूं आज एक बार और, 45। ठीक, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक होता है 5 और दहाई का अंक कितना होता है? 4। ठीक, यदि कभी आए कि दो अंकों की संख्या, ठीक, संख्या दो अंकों की कभी भी आए तो याद रखना, दो अंकों की संख्या कभी भी आए तो उसको आपको क्या मानना है? दो अंकों की संख्या को कभी भी आपको क्या मानना है? 10x धन y मानना है। क्या मानना है? 10x धन y मानना है। जैसे उदाहरण के लिए 45 को ही ले लो। ठीक है, क्या ले लो? 45 को ले लो। इसमें इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक है कितना? y। इसमें इकाई का अंक क्या है? y है। इकाई का अंक लिख देता हूं यहां पर y है, और दहाई का अंक क्या है? x है। ठीक है, जो संख्या हमने माने हैं दो अंकों की संख्या 10x धन y, इसमें इकाई का अंक है y, ठीक है, और दहाई का अंक क्या होता है? x होता है। उदाहरण के 45 में हम इसकी वैल्यू रख के देते हैं तो इकाई का अंक क्या उतना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और दहाई का अंक हो जाएगा 4। तो यहां पर रख के देते हैं तो 10 गुणित 4 धन 5। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक y कितना माने हमने? 5 है। इसको रखेंगे। फिर बोर्ड मास का रूल मैंने बताया था पहले वीडियो में। ठीक है, तो 10 गुणित 40 धन 5। पहले क्या करते हैं? बोर्ड मास। एक बार और बता देता हूं, बोर्ड मास। ठीक है, पहले क्या करते हैं? पहले हम इसमें एडिशन और मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया हुआ है तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 गुणित 4 40 धन 5, तो ये 45। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये बताया हूं। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे दोस्तों हमने दो अंकों की संख्या क्या मान ली? 10x धन y मान ली। यदि कभी बोल दे कि संख्या को पलटने पर, तो उस संख्या को कैसे पलटेंगे हम? देखिए, 10x धन y है, जहां इकाई का अंक क्या है? y है, और दहाई का अंक x है। जब संख्या को पलटेंगे तो यही संख्या कितनी हो जाएगी? 10y धन x हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है? 10y धन x हो जाती है। ठीक है, अब देखिए मान लो चलो यहाँ 45 है। ठीक, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इकाई का अंक क्या रहेगा? y ही रहेगा, और दहाई का अंक x ही रहेगा। अब वैल्यू रख के देखते हैं, इकाई का अंक क्या है? यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो 10 गुणित 5 धन x, मतलब x मतलब दहाई का अंक कितना हो जाएगा? 4। तो 4 रख के देखिए, 10 पंचे 50 धन 4 बराबर कितना जाएगा? 54। ठीक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक और गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, एक गलती और बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, छोटी सी गलती है, बेसिक कॉन्सेप्ट में है। जैसे मान के चलिए कोई संख्या लिखी हुई है 74। ठीक, तो 74 का मतलब दो अंकों की संख्या में इसको 10x धन y माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 10x धन y माना जाएगा, जहां इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग? x y लिख देते हैं। ठीक है, तो x बराबर को क्या कर देते हैं? 7 कर देते हैं, y बराबर 4 कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट में जब संख्या निकालने के लिए पूछता है तो वो x y करते हैं और 7 गुणित 4 करके 28 लिख देते हैं। तो ये गलत हो जाता है। ठीक, x इंटू वाई का मतलब यहाँ पर गुणनफल होता है। ठीक है, एक्स वाई का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई का गुणनफल। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में जाएगा। लेकिन 10x धन y ही आप दो अंकों की संख्या मानोगे, और जब पलटाने की बात आएगी तो उसको 10y प्लस x कर दोगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको समझ में आना चाहिए, इसमें कुछ नहीं रखा है। ठीक, सबसे पहले कैसे करेंगे सॉल्व, उसकी प्रोसेस आपको बताऊंगा मैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो। ठीक, क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का, देखिए दोस्तों टाइम तो लगेगा थोड़ा क्वेश्चन लिखने में, लेकिन क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, योग 12 हो। ठीक है,
अंकों का योग 12 हो, ठीक है, तो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई, तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात करो। 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात करो। ठीक, क्वेश्चन लिखने में आधा बोर्ड भर गया दोस्तों, लेकिन इसको सॉल्व करने में आधा बोर्ड नहीं भरेगा। ठीक है, एक बार आप उसको समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो, ठीक है, 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात करो। हम उस संख्या को क्या मान के चलेंगे, 10x धन y मानेंगे। ठीक, माना कि यह संख्या 10x धन y है, आपको माना कि आना कि लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माना वह संख्या क्या है, 10x धन y है, जहां इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंक क्या है, x और y है, कि अंकों का योग 12 है, मतलब x धन y बराबर कितना कह रहा है, वो 12 कह रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, आपको एग्जाम हाल में ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या कितनी हो जाएगी, मैंने बताया था 10y धन x हो जाएगी। अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या क्या है, 10x धन y है। ठीक है, मूल संख्या से 18 अधिक हो, मतलब ये संख्या इससे क्या है, देखिए ये बनाई गई संख्या है अंकों को उलटकर, कह रहा है अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या। एक बार समझ लेंगे तो आपको फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी बन जाएंगे। ठीक है, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मतलब 10y धन x, मूल संख्या कौन सी थी, 10x धन y, मूल संख्या से 18 अधिक हो। कहने का मतलब दोस्तों ये संख्या 18 अधिक है। ठीक है, ये 18 अधिक है तो क्या करेंगे, या तो इसमें हम 18 जोड़ दें या इससे 18 घटा दें, तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये 18 अधिक है तो हम इसमें 18 जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें 18 जोड़ देते हैं तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 10y धन x माइनस 10x माइनस y बराबर 18। ठीक है, अब 10x में से y गए, 10y में से y गए तो 9y माइनस 9x बराबर 18। पूरे क्वेश्चन में 2 का भाग दे देंगे तो y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो y माइनस x बराबर 2, या इसको लिख सकते हैं x माइनस y बराबर माइनस 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई x धन y बराबर 12, और इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गई, x माइनस y बराबर माइनस 2। ठीक, इनको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। ठीक, विलोपन विधि यहाँ पर इक्वल दी हुई है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना घटाने की जरूरत है, क्योंकि ये प्लस y है माइनस y है, दोनों को काट दो। x और x कितना हो जाएगा, 2x बराबर, ये दोनों जुड़ेंगे 12 में से 2 गए 10, तो x बराबर कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। इस x की वैल्यू कहीं भी रख दो, किसी भी क्वेश्चन में यहाँ रख देंगे तो 5 धन y बराबर 12। ठीक है, चलो 5 धन y बराबर 12, तो y बराबर 12 में 5 गए 7, ये आ गई। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, 10x धन y, तो 10x की वैल्यू कितनी आई है, 5 गुणित 5 धन y की वैल्यू कितनी है, 7, तो यहाँ रख देंगे 7। 50 धन 7 बराबर 57। ठीक, क्या ये आंसर जो आया 57 ये सही है, तो एक बार देख लेते हैं। 57 को जो हम पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, 75 बन जाएगा। ये मूल संख्या से कितनी अधिक बोल रहा था, वो मूल संख्या से 18 अधिक है। क्या 75 57 से 18 अधिक है, बिल्कुल है। कैसे, 57 धन 18 बराबर 75 होता है, देख लीजिए आप जोड़ के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कैसा हो जाएगा, सॉल्व हो गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह संख्या 57 होगी। ठीक, क्या करना है आपको, क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिखते जाना है, 2 इक्वेशन बनाना है, 2 इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है, और x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके देना है, तो आंसर आपकी आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, नहीं तो हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक दिन में मैं आपको 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करवा देता। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसकी कोई ना कोई ट्रिक समझ में आ रही है मेरे को, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, जो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए ये क्लास मैं दे रहा हूँ। ठीक है, जो कुछ जानते हैं
उनके लिए क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप आए होगे तो आप देख सकते हो। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, या पलट जाते हैं, उलट जाते हैं। वह संख्या कौन सी है? ठीक है, वह संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन बोला है, देखिए 2 अंकों की संख्या बोल रहा है और वह संख्या कौन सी याद करना, तो आप सीधा आप उनके 10x धन y मान लो उसको। ठीक है, अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा लिखो। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। देखिए 2 अंकों की एक संख्या, अंकों के योग मतलब x धन y, अंकों के योग की 4 गुनी है। ये 4 गुनी है, इनको बराबर करना है तो इसमें हम क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। ठीक, 10x धन y बराबर कितना हो जाएगा, 4x धन 4y। ठीक, इसको उधर ले आओ, 10x में से 4x गए, 6x बराबर, ठीक है, 4y में से उधर y जाएंगे तो 3y। ठीक है, तो 6x बराबर कितना हो गया, 3y हो गया। ठीक है, तो इसको 6x माइनस 3y बराबर 0 कर लो, 3 का भाग दे दोगे तो 2x माइनस y बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, संख्या क्या है 10x धन y, 10x धन y धन 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। अंक उलट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अंक उलट जाते हैं। मतलब संख्या क्या हो जाती है, 10x धन y जो है अंक उलटने पर क्या हो जाएगा, 10y धन x हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 10x में से इधर x लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9x। यहाँ y है, यहाँ 10y है, इधर आएगा तो माइनस 9y। ठीक है, बराबर क्या है, ये 9 है, उधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ 9 का भाग दे दो तो x माइनस y बराबर माइनस 1। इक्वेशन नंबर इसको दे दो 2। इस इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2x माइनस y बराबर 0 और x माइनस y बराबर माइनस 1, x माइनस y बराबर माइनस 1। यहाँ इक्वल है लेकिन बराबर है तो इसको हटा दो तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, काट दो, ये कट गया, 2x में से 1x गया तो x। ठीक है, 2x में से 1x गया तो x बराबर ये माइनस प्लस हो गया तो 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। y की वैल्यू कहाँ से याद करेंगे हम, कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस y बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, अब इस वैल्यू को x और वैल्यू की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इसमें रख देंगे। ठीक है, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, 10x धन y। x की वैल्यू कितनी आई है, 1, तो 10 गुणित 1 धन y की वैल्यू कितनी आई है, 2। ठीक, 10 एकम 10, 10 दो 12, 12 आंसर आ गया। ठीक, अब क्या हमारा आंसर सही आया है, 2 अंक संख्या 12। तो क्या कह रहा है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, 12 धन 9, तो उसके अंक उलट जाते हैं, 21 बिल्कुल पलट गए, 12 का 21 हो गया। ठीक, ये हो गया आपका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। ठीक, क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर, और उसके अंकों को परस्पर, उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या, परस्पर
बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। में कितने का अंतर है? 18 का अंतर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। याद कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। 2 अंकों की संख्या है, तो सबसे पहले तो आप 2 अंकों की संख्या क्या मानोगे? 10x धन y मानोगे। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मूल संख्या के अंकों, ये मूल संख्या मान ली हमने, मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंक कौन कौन से? x और y हैं, मतलब x माइनस y बराबर वो पूछ रहा है। ठीक, ये चीज हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले 2 इक्वेशन बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू ज्ञात करेंगे और यहां रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या। 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। तो 2 अंकों की संख्या 10x धन y और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या, मैंने बताया ना, जब पलटकर संख्या बनती है तो कितनी हो जाती है? 10y धन x। बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, मतलब यहां माइनस हो जाएगा। कितने का अंतर है? 18 का अंतर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। ठीक, 10x धन y माइनस 10y माइनस x बराबर 18 काट दो। 10x में से x गए, 9x माइनस 9y बराबर 18। तो x माइनस y बराबर कितना आ गया? 2। और क्वेश्चन में क्या पूछा? देखो, अंकों का अंतर x माइनस y पूछ रहा था, इसलिए अंकों का अंतर x माइनस y बराबर कितना आ गया? 2 आ गया।